डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बरादरी विवाद बढ़ा। मुस्लिम छात्र संगठन लाल बरादरी में नमाज पढ़ा तो कुछ छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। विश्वविद्यालय ने नमाज पढ़ने वालों को नोटिस जारी किया। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस चतरा में क्रैश। विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत, जांच जारी। हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए केंद्र से 500 करोड़ मंजूर। 34 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज, लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा कदम। एसआईआर में गड़बड़ी की अपील के निपटारे पर निर्देश देते हुए सीजेआई ने कहा, अब बंगाल के सिविल जजों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अफसर भी डॉक्यूमेंट जांच करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को लेकर तनाव बढ़ गया है। छात्रों के एक गुट ने बारादरी खोलने की मांग की, जबकि दूसरे गुट ने सुरक्षा कारणों से इसे बंद रखने की बात कही। प्रशासन ने सुरक्षा और फेंसिंग कार्य के चलते संरक्षित बिल्डिंग को बंद कर सील कर दिया। इस बीच कुछ छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। वहीं कुछ मुस्लिम छात्रों ने संगठन ने लाल बारादरी में नमाज पढ़ी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नमाज पढ़ने वालों को नोटिस जारी किया है। स्थिति को देखते हुए परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। झारखंड रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस चतरा जिले में सिमरिया थाना क्षेत्र के करमाटांड गांव के पास जंगल में क्रैश हो गई। सोमवार शाम 7:11 पर उड़ान भरने वाला निजी बीच क्राफ्ट BE-9L विमान 7:34 पर अटाली के पास रडार से गायब हो गया। ATC से संपर्क टूटने के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को सक्रिय किया गया और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। चतरा के उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने पुष्टि की कि हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में मरीज संजय कुमार, उनके 2 परिजन, एक डॉक्टर, एक नर्स और 2 पायलट शामिल हैं। मरीज लातेहार के चांदवा निवासी थे और रांची के देवकमल अस्पताल से दिल्ली इलाज के लिए ले जाए जा रहे थे। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पूरे इलाके में शोक का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला शुरू किया। सीएम योगी ने सिंगापुर के श्रम शक्ति, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री टेन सी लेंग से मुलाकात की। बैठक में कौशल विकास, निवेश और तकनीकी सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने एरोस्पेस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी SIA इंजीनियरिंग कंपनी का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के CEO से मुलाकात कर संभावित औद्योगिक निवेश पर बातचीत की। सीएम ने गुडरीच एरोस्ट्रक्चर्स की इकाई का निरीक्षण कर तकनीकी क्षमताओं की जानकारी ली। दौरे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इस राशि से 34 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज होगा और लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सड़क, घाट, पेयजल, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की इस मदद से कुंभ की तैयारियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह सहायता कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक एकता का वैश्विक पर्व है। राज्य सरकार के मुताबिक केंद्र से मिली राशि से सड़क, पुल, घाट, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।
सीएम ने बताया कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री से विशेष वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया था, जिस पर केंद्र से सकारात्मक निर्णय लेते हुए धनराशि जारी की गई है। औरैया में मोरम गिट्टी से जुड़ी वाहनों पर एसडीएम अजय आनंद की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने मौके पर पक्षपात का आरोप लगाया और विरोध जताया। उनका कहना था कि कार्रवाई उनके स्थान पर की जा रही है, जबकि भाजपा नेता की मंडी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। विरोध के दौरान कुछ व्यापारियों ने आत्महत्या या सड़क पर आने तक की चेतावनी भी दी। व्यापारियों ने अधिकारियों से भी स्थानों पर समान रूप से कार्रवाई करने की मांग उठाई। मामले से जुड़ा वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर वायरल वीडियो और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी मार्ग पर सोमवार देर रात भूपेंद्र उर्फ भोला नामक कैंटीन संचालक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना कैंटीन में हुई जब कुछ युवक किसी बात को लेकर उससे उलझ गए। पीड़ित का आरोप है कि युवकों में से एक ने उनकी कनपट्टी पर तमंचा सटाकर गोली चला दी, जिससे भूपेंद्र लहूलुहान होकर गिर पड़े। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल भूपेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये मामला गोलीबारी नहीं बल्कि मारपीट का प्रतीत हो रहा है और पुलिस गहनता से इसकी जांच कर रही है। घटना तिगरी मार्ग पर पक्के पुल के पास शराब के ठेके के नजदीक बताई जा रही है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के चर्चित माडा गैंग के सक्रिय सदस्य अमन ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर फायरिंग का वीडियो अपलोड किया, जिसमें उनके हाथ पर उनके साथ शिव ठाकुर और देवा ठाकुर भी हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। अमन ठाकुर और शिव ठाकुर पर कई गंभीर अपराध जैसे मारपीट और लूट के मुकदमे दर्ज हैं, जबकि शिव ठाकुर कई बार जेल भी जा चुका है। वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद भी पुलिस इन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही है। हथियारों के खुले प्रदर्शन से स्थानीय जनता में दहशत का माहौल है। सभी आरोपी सदर कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। बहराइच कलेक्ट्रेट के डीएम कैबिन के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब हुजूरपुर के त्रिमोहन दत्त पूर्वा निवासी कुंबर दोहरा ने यूजीसी कानून के विरोध में आत्मदाह का प्रयास किया। उन्होंने पहले पोस्टर लगाकर चेतावनी दी और फिर अपनी लुंगी में आग लगा दी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए लुंगी छीनकर आग बुझाई और उन्की जान बचाई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस तुरंत पहुंची और कुंवर दोहरा को हिरासत में ले लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद के वाहन के उन्हें थाने भेजा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदायूं जनपद के बिलसी थाना क्षेत्र में कचला शाहबाद हाईवे किनारे एक खेत की कोठरी में चौकीदार का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह खेत मालिक जब पहुंचे तो काफी देर तक आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। शक होने पर अंदर देखा तो चौकीदार मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतक करीब 20 वर्षों से वहीं रहकर चौकीदारी कर रहा था। सूचना पर एसपी देहात हृदेश कठेरिया, सीओ बिलसी, थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए गहन जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा और उसी आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली धसान नदी आज माफियाओं की गिरफ्त में है और सिस्टम की मिलीभगत का शिकार होकर अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। झांसी और हमीरपुर की सीमा पर स्थित टोला खंगारन खंड संख्या 6 में खनन के नाम पर जो खेल चल रहा है वो विकास नहीं बल्कि विनाश की पटकथा है। संख्या 6 में एनजीटी के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए नदी के बीचों बीच प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें उतार दी गई हैं। नदी की स्वाभाविक जलधारा को बेरहमी से मोड़ा जा रहा है और रेत निकालने के चक्कर में 40-40 फीट गहरे जानलेवा गड्ढे कर दिए गए हैं। क्या प्रशासन वाकई अंधा है या फिर सेटिंग गेटिंग के खेल में
उसकी चुप्पी खरीदी गई है? ये सवाल आज हर बुंदेली की जुबान पर है। दिन दहाड़े मशीनों की गर्जना और अवैध रूप से दौड़ते ओवरलोड ट्रक गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि रेत माफिया का समांतर शासन चल रहा है। जलधाराओं के टूटने से न केवल पारिस्थितिकी तंत्र तबाह हो रहा है बल्कि आने वाले समय में ये जल संकट को और गहरा कर देगा। अगर आज जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं जागे तो कल की पीढ़ी को विरासत में नदी नहीं बल्कि सिर्फ सूखे और उजाड़े हुए गहरे गड्ढे मिलेंगे। सवाल सीधा है, कार्रवाई कब होगी? वही उपजिलाधिकारी गरौठा ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 चालकों की दर्दनाक मौत हो गई। कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने आगे खड़े ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के चालक वाहन में फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने और आसपास रहे लोगों की मदद से फंसे हुए चालकों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना खोखराज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर कसिया पश्चिम के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक देर रात कानपुर से प्रयागराज की तरफ जा रहे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक अजय कुमार पुत्र देशराज निवासी चक मुगल जनपद फतेहपुर ट्रक के कैबिन में बुरी तरह फंस गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं ट्रेलर चालक भंवर सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी बीकानेर राजस्थान ट्रेलर के नीचे दब गए। उन्हें गंभीर हालत में एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय मंझनपुर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। खोखराज थाना प्रभारी चंद्रभूषण मौर्य ने बताया कि सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के वीर अब्दुल हमीद नगर वार्ड नंबर 2 निवासी शहीद कैप्टन अमन सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, पूरा इलाका वंदे मातरम और जब तक सूरज चांद रहेगा के नारों से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तैनात कैप्टन अमन ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने पर श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 6 माह पूर्व ही सेकंड लेफ्टिनेंट से कैप्टन बने अमन अपनी पहली पोस्टिंग पर थे और माता पिता की इकलौती संतान थे। अंतिम संस्कार से पूर्व 20 राजपुताना राइफल्स के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए अंतिम सलामी उन्हें दी। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सांसद विजय दुबे, विधायकगण, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। शहीद को उनके पिता जशवंत सिंह ने मुखाग्नि दी। नम आंखों से पूरे क्षेत्र ने अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। माडावरा से इंदौर जा रही स्लीपर बस ने बाइक सवार 3 रिश्तेदारों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा माडावरा थाना क्षेत्र के अरिहंत पेट्रोल पंप के पास मदनपुर रोड पर हुआ। मृतक ग्राम बमहोरी से लौट रहे थे। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही बस और ड्राइवर को हिरासत में लिया है। मृतकों की पहचान कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं, जबकि परिजनों को सूचना दी गई है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को 50 वर्षीय महिला नन्नी की हत्या कर दी गई। महिला 15 वर्षों से 52 कोठी क्षेत्र में चौकीदारी का काम कर रही थी। आरोपियों ने महिला के गले में गोली मारी और भागने के दौरान एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। मृतका के दोनों बेटे घटना के समय पास में थे और उन्होंने परिवार को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है और स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की अपील कर रहे हैं। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर ओ रोमियो 13 फरवरी 2026 को रिलीज हुई थी और पहले ही वीकेंड में जबरदस्त कमाई कर रही है। विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहिद ने उस तरह का किरदार निभाया है, जबकि तृप्ति डिमरी अफशा के रूप में नजर आई हैं। फिल्म में नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी और विक्रांत मैसी जैसे सितारे भी हैं। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने बताया कि ये फिल्म रोमांस, एक्शन और ड्रामा का परफेक्ट मिक्स है।
फैंस सोशल मीडिया पर हैशटैग ओ रोमियो को ट्रेंड करा रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक फैन मीट में रणबीर कपूर के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म करने की इच्छा जाहिर की, जिससे फैंस में खलबली ही मच गई। दीपिका ने कहा, मैं रोम कॉम करना चाहती हूँ और रणबीर से इस बारे में बात भी हुई है। हमारी केमिस्ट्री हमेशा स्पेशल रही है। दोनों ने पहले ये जवानी है दीवानी और तमाशा में साथ काम किया था और फैंस अब फिर से उनकी जोड़ी देखने को बेताब है। ये खबर BAFTA 2026 में दीपिका के नमस्कार से शुरू हुई स्पीच के बाद और तेज हुई, जहां उन्होंने अपनी बेटी राहा को इंस्पिरेशन बताया। दीपिका ने कहा, फैंस की डिमांड है तो क्यों नहीं। रणबीर दीपिका की पुरानी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे लव्ड जोड़ियों में से एक है और ये रियूनियन 2026-27 में बड़ा सरप्राइज हो सकता है। फैंस इंतजार में है कि कब ये पल आएगा और ये ऐलान होगा। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।